कहा कि भाई इसका नाम बदलना चाहिए, इसका नाम बदलना चाहिए। तो लोगों ने मजाक में उसका नाम दानचंद रख दिया। जैसे गांव में कई बार कोई दरोगा जी हो जाते हैं, कोई पहलवान जी चाहे भले ना गए हों दंगल में कभी कुश्ती लड़ने, लेकिन पहलवान जी हो जाते हैं। अब दान कभी किया नहीं था, लेकिन लोग मजाक में हंसी में दानचंद कहते। दान नहीं किया ना, इसलिए। एक दिन घरवाली ने कहा अपने पति से, जीवन निकल गया, तुमने कभी दान पुण्य तो किया नहीं। देखो आज गंगा दशहरा है, क्यों जी, कितना शुभ मुहूर्त है। लोग न जाने कहां कहां गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तुम्हारा सारा जीवन निकल गया, दान पुण्य किया नहीं। जाओ गंगा ही नहाकर आओ। पत्नी ने बार बार कहा तो पति कहता ठीक है, तुम कहती हो तो मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। अब घर से तो चल दिया, लेकिन उसे याद आया कि मैं वाहन से जाऊंगा तो किराया लगेगा, इससे अच्छा मैं पैदल चलता हूं। इतना कंजूस था, इतना कंजूस कि गाड़ी में नहीं बैठा, क्योंकि टिकट लगेगी, पैसा खर्च होगा। इसलिए भक्तों वो पैदल ही चला, चलता गया चलता गया चलता गया और गंगा के तट पर पहुंच गया। पहुंच गया गंगा जी। जब वह पहुंचा तो मन में सोचने लगा कि यदि मैं इस घाट पर नहाऊंगा तो इस घाट का जो पंडा होगा वो दक्षिणा मांगेगा। भाई हर जगह पंडा लोग मिल ही जाते हैं, हर तीर्थों में। दानचंद ने विचार किया कि ऐसे घाट पर चलता हूं जहां कोई पंडा ना मिले, तो उसने विचार किया कि चलो शमशान घाट पर चलते हैं, वो भी तो घाट ही है, क्यों जी, वो भी तो घाट है। अरे उस घाट पर भी हमें जाना है, एक दिन पहुंचना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, जाना सबको है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से। मैंने कल निवेदन किया, इसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब यह दानचंद शमशान घाट पर पहुंचा, तुरंत अपने वस्त्र उतार करके रख दिए घाट पर और गंगा में प्रवेश कर गया। डुबकी लगाने लगा, हर हर गंगे, ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल मां गंगा का। लीलाधारी भगवान ने देखा तो हंसने लगे कि देखो भगत तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा कंजूस भगत हमने आज तक नहीं देखा। ना अच्छे से खा सकता है, ना पहन सकता है, सब कुछ दिया है इसे, लेकिन 1 रुपया दान नहीं करता। चलो आज इसके साथ कुछ लीला करते हैं। और यह सोचकर मेरे प्रभु आए पंडा का रूप लेकर के। शमशान घाट पर वो नहा रहा था, सोच रहा था यहाँ कोई पंडा नहीं है। भगवान वहां पंडा का रूप लेकर के उपस्थित हो गए। जैसे दानचंद डुबकी लगा करके बाहर निकला कि पंडे के रूप में खड़े भगवान कहते हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा कि तुम कौन हो? बोले हम इस घाट के पंडा हैं। इस घाट के? बोले हाँ। दानचंद कहता है, हद कर दी तुम लोगों ने, ये घाट भी नहीं छोड़ा, हद कर दी। भगवान जो पंडा बन करके आए थे वो कहने लगे कि देखो भैया, हम तो संतोषी हैं, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, और आप जैसा कोई दानवीर जब आता है तो बस वही पूरी साल का खर्चा दे करके चला जाता है। दानचंद ने कहा, मैं 1 फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं हूं, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता। भगवान कहते मेरे घाट पर तूने स्नान किया है, इसलिए
दान तो तुझे देना पड़ेगा। दानचंद कहता है मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। भगवान कहते मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा, मेरे घाट पर तूने स्नान किया देकर ही जाएगा। बहुत समय हो गया। दानचंद बड़ा चालाक था। दानचंद ने मन में विचार किया कि इस पंडा से अब पीछा तो छुड़ाना ही है, क्या किया जाए। तो दानचंद ने कहा पंडा से, बोले उधार चल सकता है? उधार चल सकता है। आज भी लोग मैंने देखे हैं 1 लाख 2 लाख खूब खर्च कर देंगे, अपने बच्चों के लिए अपने लिए खूब महंगे महंगे वस्त्र गाड़ी घोड़ा खूब लेकर आएंगे। और जब किसी साधु ब्राह्मण को देना होगा, महाराज अभी इसी से काम चलाओ फिर दे देंगे, ध्यान देना, उधार कर लो, अगली बार आओगे तो ब्याज लगा करके दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, दानचंद कहता है उधार चल जाएगा। पंडे के रूप में भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू उधार ही कर ले तो हम लेंगे, तो हम लेंगे, तू बस संकल्प कर दे। दानचंद ने कहा कि ये मुझे जानता तो है नहीं, मैं कौन से देश का हूँ, किस शहर का हूँ, संकल्प ही तो करना है। अच्छा लाओ कराओ। पुराने जमाने की बात सज्जनों, उस समय धेला चलते थे, तो भगवान ने संकल्प करा दिया। दानचंद ने कह दिया कि मैंने संकल्प कर दिया, तुम्हें एक धेला दिया, ठीक है जा। और दानचंद पैदल ही गया था, पैदल ही घर वापस आ गया, बहुत थक चुका था। घर आया, पत्नी कहती है भोजन कर लो, पानी पी लो। वो कहता है कि मुझे भूख प्यास नहीं है, मैं थक गया हूँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं विश्राम कर लूं। और ठीक है। दानचंद अंदर वाले कमरे में लेट गया। वो सोने ही वाला था कि इतने में भगवान पंडा का रूप लेकर के दानचंद के घर पहुंच गए दरवाजे पर, और आवाज देने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद की घरवाली निकल करके आई, कहिए महाराज कहाँ से आए हैं आप? भगवान कहते हम गंगा जी के पंडा हैं, हम गंगा जी के पंडा हैं। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले दानचंद इसी घर में रहते हैं ना। बोले हाँ। आप कौन है? बोले मैं उनकी घरवाली हूँ। बोले आपके जो पति हैं ना वो गंगा स्नान करने गए थे? बोले हाँ गए थे। बोले वो संकल्प करके आए थे, वही हम लेने आए हैं। अच्छा महाराज रुकिए। और दानचंद वो सोने ही जा रहा था कि इतने में पत्नी ने कहा कि सुनो। दानचंद कहता है क्यों हल्ला मचा रही है? मैं थक गया हूं, तुझे पता नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे बात नहीं करनी है। पत्नी कहती है अरे 1 मिनट सुन तो लो। बोले कुछ नहीं सुनना, मुझे नींद आ रही है। पत्नी कहती है कि गंगा जी के पंडा आ गए हैं, सोई महाराज नींद खुल गई। क्या क्या कहती है तू? बोले हाँ। कहाँ है? बोले दरवाजे पर खड़ा। अब दानचंद की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान ये यहाँ कैसे पहुंच गया? क्यों जी? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस पार ब्रह्म सो कहा छिपो, जाके हाथ जगत की डोरी। अरे कण कण में अणु अणु में रहने वाला परमपिता परमात्मा, उससे छिपा क्या है? वो तो हर जगह समाया हुआ है, सर्वत्र समचेत सा, हर जगह है, वो कहां नहीं पहुंच सकता। याद रखना, पाप करने से पहले एक पल के लिए सोच लेना कि वो भगवान यहां भी है। भगवान हर जगह है। हम सोचें कि यहां कोई नहीं हमें देख रहा है, खूब बोतल पियो, ऐसा नहीं है। वो हर जगह है, इसलिए सावधान हो जाना।
नींद खुल गई। दानचंद कहता है सच में आ गया? बोले हाँ। तो पत्नी से कहता है सुन, उस पन्ना से जाकर के ये कह दे कि तुम्हारे यजमान बीमार पड़ गए हैं तो आप फिर आना लेने। बोल ठीक है। पंडे के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़े। दानचंद की घरवाली गई, जाकर के कहा महाराज आपके यजमान जो है ना वो बीमार हो गए हैं। बीमार? बोले हाँ, वो गंगा स्नान करने गए थे ना तो वो थक गए हैं तो बीमार पड़ गए, आप फिर आ जाना। प्रभु कहते हैं हमारा यजमान है और बीमार पड़ गया है और ऐसी स्थिति में छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। तो मेरा विचार है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। पत्नी ने जाकर के कहा दानचंद से। दानचंद कहता गया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले वो तो ये कह रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब तो दानचंद कहता हे भगवान ये तो पीछे पड़ गया। तो दानचंद अपनी घरवाली से कहने लगा कि तू एक काम कर, उस पंडा से जाकर के ये कह दे कि तुम्हारे यजमान तो मर गए, तुम्हारे यजमान मर गए। अब सच बताओ, कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है क्या? कोई पत्नी ये कह सकती है कि मेरा पति मर गया?